नाज़रीन, ये वो मुक़द्दस मुकाम है जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को शहीद कर दिया गया करबला की जंग में। तो आपके सर मुबारक को इसी जगह पर, हाँ नाज़रीन, इसी जगह पर जहाँ पर आप देख रहे हैं रखा गया था। इमाम आली मकाम के सर मुबारक को जब यहाँ पर रखा गया तो ये एक गिरजाघर था, ये एक चर्च था, और इमाम आली मकाम के सर मुबारक से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर। आज पहली मरतबा हमारे चैनल में इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत आपको करवाई जा रही है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास ज़ियारत के साथ हाज़िर आया हूँ। मेरे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर तौसीफ़ पाशा साहब। माशाअल्लाह इस सफ़र में ये भी हमारे साथ थे। और नाज़रीन, आज एक ऐसी ज़ियारत के लिए आया ना, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे ही बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि इतनी ऐसी बारगाह है जहाँ पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को जब शहीद किया गया था करबला में, इस मुकाम पर रखा गया था। ये मस्जिद हन्नाना आप देख रहे हैं, ये वही मुकाम है जहाँ पर इमाम आली मकाम के सर मुबारक और शहदा के सर मुबारक रखे हुए थे। और अंदर जाने के बाद एक अलग ही एहसास होता है, हमें करबला के वो यादें आती हैं, वो वाक़यात याद आ जाते हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो बचपन से सुने हैं, और हमें दिल चाहता है कि बेशुमार लानत भेजें उन यजीदी कुत्तों पर जिन्होंने अहले बैत पे ये जुल्म किया था। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ की ज़ियारत करेंगे, तो चलिए देखते हैं। नाज़रीन, करबला की जंग के बारे में कौन नहीं जानता। बेशक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और आपके घर वालों ने मिलकर के यजीदियों के ख़िलाफ़ जंग की ताकि इस्लाम की हिफाजत कर सकें। अगर यजीद के हाथ हुकूमत आ जाती, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम की शर्तें, इस्लाम के अंदर काफ़ी चीज़ें वो चेंज कर सकता था, क्योंकि वो ख़ुद गुनहगार और फासिक था। और जिस कौम का लीडर ख़ुद गुनहगार, बदकार और बिगड़ा हुआ हो, वो कौम की इस्लाह कैसे कर सकता है? कौम भी उसी के नक्शे कदम पर चल कर के बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से इमाम आली मकाम ने करबला में जा कर के वो जंग की थी और यजीदियत के ख़िलाफ़ आपने तलवार उठाई थी। जब करबला में इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया नाज़रीन, उसके बाद जब उन यजीदी कुत्तों ने इमाम आली मकाम के सर मुबारक को नेज़े पर रख कर वो लोग मुल्क शाम जा रहे थे, सीरिया, जहाँ पर यजीद का दरबार था। यजीद के दरबार में पेश करने के लिए आपके सर मुबारक को ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जब ये यजीदियों का काफ़िला नजफ़ अशरफ के इस मुकाम पर पहुंचा, तो नाज़रीन, जहाँ पर आज ये मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद हन्नाना जिसका नाम है, यहाँ पर उस वक्त एक गिरजाघर था, एक चर्च था। रात हो चुकी थी तो उन लोगों ने सोचा कि इसी गिरजाघर में हम पड़ाव डालते हैं, रेस्ट लेते हैं, अगले दिन सफ़र किया जाएगा। तो वो लोग इस गिरजाघर में दाखिल हो जाते हैं और इसके बीचों बीच एक पत्थर था, वहाँ पर इमाम आली मकाम के सर मुबारक को नेज़े से निकाल कर उस पत्थर पर रख देते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इमाम आली मकाम का सर मुबारक कटा हुआ था और कई दिन गुजर जाने के बाद भी आपके सर मुबारक के कटे हुए हिस्से से ताज़ा खून निकल ही रहा था। अगर वो कोई आम इंसान होता तो उसका खून सूख गया होता और उसमें से बदबू आती, लेकिन ये इमाम आली मकाम हैं। बेशक ये शहीद हुए थे और शहीद ज़िंदा होते हैं, और इमाम आली मकाम तो इतने अजीम शहीद, शहीद आज़म, बेशक वो ज़िंदा हैं और बेहतरीन तरीक़े से ज़िंदा हैं। अल्लाह की तरफ से उन्हें रोज़ी भी दी जाती है, लेकिन हम आम लोग इस ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। नाज़रीन, जब इमाम आली मकाम के सर मुबारक को, जो आप अभी मस्जिद देख रहे हैं, इसी के बीचों बीच के हिस्से में एक पत्थर रखा गया था, वहाँ पर आपके सर मुबारक को रखा गया। और जब रात हो गई और इस गिरजाघर का जो पादरी था, यहाँ का जो फादर था, वो इमाम आली मकाम के उस नूरानी चेहरे को देखता रहा कि ये कितना हसीन और जमील चेहरा है और इन जालिमों ने इन्हें शहीद कर दिया है। उस पादरी ने गौर किया कि इमाम आली मकाम के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। जब उसने गौर से सुना तो आप कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ये इमाम आली मकाम की करामत थी नाज़रीन। और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि इमाम आली मकाम शहीद होने के बाद भी कुरान की तिलावत करके
ہم سب امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے نانا کی امتیوں، اس قرآن کو پڑھتے رہو، سمجھتے رہو اور اس پر عمل کرو، تبھی تمہاری دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں تو کافی ہو چکی ہیں، لیکن قرآن شریف صحیح تجوید کے ساتھ ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سیکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں سیکھیں۔ ناظرین، آپ ہی کے لیے علماء کرام کی ایک ٹیم نے آن لائن مدرسہ بنایا ہے جسے لرن قرآن ایزیلی کہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی ایج ہو، آپ یہاں پر آ کر کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسکائپ اور زوم کال کے ذریعے لائیو آ کر کے میل اور فیمیل دونوں کے لیے بہترین اساتذہ کرام آپ کو آ کر کے پڑھائیں گے۔ ناظرہ، حفظ، تجوید کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 21+ سے زیادہ کورسز آپ کو یہاں پر سیکھنے کے لیے ملیں گے۔ کسی بھی وقت آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ یہاں پر آ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور بہترین اساتذہ اکرام آپ کو آ کر کے پڑھائیں گے۔ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کریں، واٹس ایپ کریں، اور ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وزٹ کریں اور ضرور ابھی اپنا ایڈمیشن کروائیں۔ ہمارے سبسکرائبرز کے لیے پہلے 3 دن کے فری ٹرائل کلاسز رہیں گے۔ تو ناظرین، جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اسی جگہ پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ الحکم ٹورز کے ذریعے ہماری بھی پہلی مرتبہ ناظرین یہاں پر حاضر ہوئی تھی۔ یاسر بھائی جو بغداد شریف، کربلا، نجف، عراق کی زیارتیں کرواتے ہیں، وہی ہمیں یہاں پر لے آئے تھے، اور یقین جانیے یہاں پر آ کر کے ہم کافی ایموشنل ہو چکے تھے، اور کربلا کی جنگ ہمیں یاد آ گئی تھی، اور امام عالی مقام کی وہ شہادت ہمیں یاد آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب کرے۔ اور ناظرین، جب اس چرچ کے فادر نے امام عالی مقام کی ایک کرامت دیکھی تو کلمہ پڑھ کر کے وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور آگے چل کر کے خود اس نے اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور یہ مسجد حنانہ نجف اشرف میں مولا علی کے دربار سے 3.2 کلومیٹرز کی دوری پر موجود ہے، یعنی آپ پیدل بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ تو بغداد کی زیارتوں کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ کال کریں اور ابھی اپنی سیٹس بک کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب کریں، اور امام عالی مقام کے وسیلے سے آپ کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل وی لو اسلام کو بھی سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔